हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लोड लगाने के बाद उसके अलग अलग प्लेन पे, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है, अलग अलग प्लेन पे जो स्ट्रेस एलिमेंट आता है वो किस तरह से बनता है, प्लस उससे हम मोहर सर्कल कैसे बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि अलग अलग प्लेन पे हमें स्ट्रेस निकालने की ज़रूरत क्या हुई। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है। तो मान लो ये दो ऑब्जेक्ट था, इसमें बीच में वेल्ड करके या फिर किसी भी तरह से हमने इसको जोड़ दिया। अब हमने यहाँ पे पी फोर्स लगाई दोनों साइड। तो इसके अंदर इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस आएगी वो आएगी सिग्मा, ठीक है, जो कि होगी पी बाई ए। ये बहुत ईजी है, ये हमने डायरेक्टली बता दिया। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर ये कुछ इस तरह का हो और हमने इसको यहाँ पे वेल्ड करके जोड़ा हो, तो उस केस में ये सिर्फ सिग्मा से हमारा काम नहीं चलेगा। इस केस में हम इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर स्ट्रेस ये चाहिए होगी और यहाँ पे एक शेयर स्ट्रेस भी चाहिए होगी, जिससे हम इसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ का पता लगा सकें। प्लस अगर सिर्फ ये फोर्स की जगह इसके अंदर ऐसे कंप्रेसिव फोर्स भी आ रही हो और बहुत सारे मोमेंट्स और टॉर्जन कुछ भी लग रहा हो इसके अंदर, उस केस में भी हम डायरेक्ट सिग्मा नहीं लिख सकते। उस केस में भी हमारे पास कुछ फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम इसके अंदर स्ट्रेस निकाल सके। अब जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इस प्लेन पे ये पॉइंट लिया हमने, इसको यहाँ पे हमने ऐसे रेक्टेंगुलर उससे डिपिक्ट किया। तो इस केस में यहाँ सिग्मा है, तो इसको हम इस तरह सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसको, तो ए बी पे किसी भी पॉइंट को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो अब मान लो ए बी प्लेन से एंगल थीटा पे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा पे कोई प्लेन है, उस पे हमें इसकी नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा एन चाहिए और टाउ शेयर स्ट्रेस चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे ये प्लेन है, इस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा पे है, तो ए बी प्लेन है ये, इससे एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा, तो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल खींचेंगे थीटा, ठीक है। तो जो ये वाला प्लेन होगा, ये प्लेन, इस प्लेन पे जो कोई भी पॉइंट होगा वो इस स्ट्रेस एलिमेंट से रिप्रेजेंट होगा। और इस पे जो परपेंडिकुलर फोर्सेस होंगी, यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा और टाउ, ये नई फोर्स होंगी। तो जो सी डी प्लेन पे सिग्मा एन और टो है, इसको निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू टीटा प्लस टू टो है, टो एक्स वाई साइन टू टीटा, ऐसे ही टाउ का। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये हमें पता थे। तो हमें ये पता थे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये मान लो हमें पता है, सॉरी सिग्मा एक्स है ये और सिग्मा वाई है ये, ठीक है। प्लस हमें टाउ एक्स वाई, और हमारे पास जो नॉन एलिमेंट है वो टाउ एक्स वाई हमें यहाँ पे पता है, ठीक है। तो हमें इस सी डी के ऊपर क्या आएगी सिग्मा एन और टाउ, वो हम निकाल सकते हैं। तो ये हुआ स्ट्रेस एलिमेंट। अब इस मोहर सर्कल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। उससे पहले जो हमने केस लिया था, एक एक केस लिया था कि पी फोर्स लग रही है तो इस पे कितनी आएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि पी लगाई थी तो यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस में सिग्मा थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे होगी सिग्मा, ठीक है। वाई एक्सिस पे कोई स्ट्रेस नहीं है और टाउ यहाँ पे कोई शेयर स्ट्रेस भी नहीं है। तो हमें बताना था इस एंगल थीटा पे कितनी आएगी, यहाँ पे सिग्मा एन। तो सिग्मा एन आएगी यहाँ पे, सिग्मा है सिर्फ सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा, वाई है जीरो, तो सिग्मा बाई टू प्लस यहाँ पे सिग्मा बाई टू कोस टू थीटा। तो यहाँ पे सिग्मा बाई टू वन प्लस कोस टू थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एन। तो सिग्मा एन हमारे पास आ गई सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक हमारे पास पर्टिकुलर केस आ गया। अब इस जनरल केस के लिए हम मोर सर्कल हमें बनाना है, तो उसके लिए पहले थोड़ी साइन एंड कन्वेंशन समझते हैं। तो देखो, जैसे सॉइल जब हम पढ़ते हैं तो सॉइल में जो ज़्यादातर जो फोर्स होती है वो कंप्रेशन फोर्स होती है, सॉइल के ऊपर हम कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं। तो सॉइल के केस में जो हमारे पास साइन कन्वेंशन होता है उसमें कंप्रेशन फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन स्टील आरसी सोम के अंदर जो ज़्यादातर फोर्सेस लगती है वो टेंसाइल फोर्स लगती है, इसलिए स्टील के अंदर हम जो सिग्मा लेते हैं टेंसाइल फोर्स वो पॉजिटिव लेते हैं। तो हमेशा स्टील सोम और आरसीसी के अंदर हम टेंसाइल फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेशन फोर्स को हम लेंगे नेगेटिव। पहला साइन कन्वेंशन। अब आया शेयर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन। तो जैसे कोई एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट पे जो लग रही है टाउ वो ये लग रही है। पहली बात तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगी, अगर जो एक ऐसे लगेगी तो दूसरी 90 डिग्री पे जस्ट अपोजिट लगेगी ताकि ये बैलेंस कर सके इसको। तो जैसे मान लो ये टाउ एक्स वाई है, ठीक है। तो पहले देखो कि ये जो प्लेन है इस प्लेन पे कैसे लग रही है, तो उसको भूल जाओ। ये जो है ये लग रही है ऐसे, इसको हटा दो अभी,
पहले वाई के लिए। तो ये देखो, ये और ये दोनों मिलके इसको बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो अगर जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो मतलब टाउ एक्स वाई जो इन दोनों प्लेन पे है ये है नेगेटिव, तो इस प्लेन पे होगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव कैसे, अब सिर्फ इन दोनों को देख लो, इन दोनों को देखोगे तो दोनों मिलके इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो अब मोर सर्कल बनाते हैं। तो जो मोर सर्कल होती है उसके अंदर जो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है वो करती है सिग्मा को, मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है, और जो वाई एक्सिस होती है वो होती है शेयर स्ट्रेस के लिए। तो जैसे हमारे पास एलिमेंट हमने ये बना लिया, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी, उसका जो एलिमेंट था ये बना लिया हमने, फोर्स एलिमेंट, स्ट्रेस एलिमेंट। अब उससे हमें मोर सर्कल कैसे बनाना है, तो यहाँ पे जो सिग्मा एन यहाँ पे जनरेट होंगे, सिग्मा एन ये और ये टाउ। ठीक है, इसके लिए हमारे पास है ये इक्वेशन। अब इन दोनों की हेल्प से हमें बनाना है मोर सर्कल। तो देखो, सिग्मा एक्स क्या है, टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स मतलब पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव आ गया, सिग्मा एक्स इधर। सिग्मा वाई भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा वाई ये। ठीक है, अब देखो सिग्मा एक्स है, देखो ये जो प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर सिग्मा एक्स लग रहा है। ठीक है, और टाउ एक्स वाई लग रहा है, तो सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई। अब देखो टाउ एक्स वाई ऊपर या नीचे, देखो ये जो प्लेन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई। तो किसी भी स्पेस पे ये सिग्मा एक्स कोमा टाउ एक्स वाई की फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब ये देखो टाउ एक्स वाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो देखो ये दोनों मिलके इस प्लेन पे, ये दोनों प्लेन मिलके एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव। तो ये जो इस प्लेन पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई, तो ये मतलब यहाँ पे आएंगे तो एक्स वाई वो होगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस वाला, तो ये क्या है, सिग्मा वाई टेंसाइल है तो पॉजिटिव आएगा, प्लस ये और ये मिलके इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे टो एक्स वाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई टो एक्स वाई। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ये दोनों पॉइंट आए हमारे पास, इन दोनों को मिला देंगे हम। ठीक है, इन दोनों को पॉइंट को मिलाने के बाद ये जो यहाँ पे कट करेगा ये होगा सेंटर, तो यहाँ से सेंटर लेके हम इसको सर्कल बना देंगे यहाँ पे इसको। ठीक है, जो कि बनेगा ये। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, देखो जो ये वाला प्लेन है, ये दोनों प्लेन है वो एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट होंगे, वो किस होंगे, जिस पॉइंट पे सिग्मा एक्स और टो एक्स वाई होगा माइनस का। ठीक है, तो ये दोनों रिप्रेजेंट होंगे यहाँ पे, सिग्मा एक्स टो एक्स वाई है माइनस का, तो ये होगा पॉइंट ये। ऐसे ही ये जो प्लेन होगा, ये वाला प्लेन, ये दोनों प्लेन ये रिप्रेजेंट होंगे सिग्मा वाई और टो एक्स वाई से। अब जैसे मान लो हमें इस प्लेन से एंगल थीटा पे हमें बताना है सिग्मा एन और टाउ कितना है, तो देखो इस प्लेन से हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, तो ये वाला प्लेन कहाँ पे है, ये प्लेन है यहाँ पे, तो इसको सेंटर से जोड़ो। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे भी हमने क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज, प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो यहाँ पे भी हम इस प्लेन से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे कितना, 2 थीटा, 2 थीटा। मतलब अगर स्ट्रेस एलिमेंट में यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे होगा 2 थीटा। ये क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसी है, ये दोनों इक्वेशन मिलके सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 2 थीटा पे जो यहाँ पे प्लेन आएगा ये होगा सिग्मा एन और टाउ, जो कि ये है प्लेन, ये वाला प्लेन। तो ये वाला प्लेन जो होगा एंगल थीटा पे होगा सिग्मा एक्स वाले प्लेन से, एंगल 2 थीटा पे आएगा, बोर्ड सर्कल में होगा एंगल 2 थीटा पे सिग्मा एन और टाउ वाला प्लेन। तो अगर हम देखें सिग्मा एन कितना है, तो सिग्मा एन क्या होगा, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो होगी सिग्मा एन, और वो कितनी होगी, ये इस इक्वेशन से देखेंगे। और यहाँ पे अगर जो पूछे टाउ क्या है, टाउ है ये वर्टिकल डिस्टेंस, और वो होगी ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि प्रिंसिपल प्लेन कहाँ पे होगा। तो मान लो इस स्ट्रेस एलिमेंट के अंदर एंगल 5 पे हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन है। प्रिंसिपल प्लेन की एक खास बात यह है कि उसके अंदर टाउ एक्स वाई की वैल्यू होती है 0। तो अगर जो हम इसको 0 रख दें तो हमारे पास tan 2 थीटा आता है, tan 2 थीटा आता है हमारे पास 2 टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, ये आता है। तो मान लो एंगल 5 पे है, ठीक है, तो tan 2 फाई इजकल टू 2 टो एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाले प्लेन से एंगल 5 पे एंटी क्लॉकवाइज हम घूमें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन आ जाएगा। तो यह सिग्मा एक्स टो एक्स वाई ये वाला प्लेन इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से सेंटर से जोड़ा और यहाँ से हम घूमे कितना 2 फाई। देखो यहाँ से हम घूमे थे 5, तो यहाँ से हम घूमेंगे 2 फाई, तो हम यहाँ से घूम गए
25। ठीक है, अब हमें हमें ये पता करना है कि ये यहीं तक क्यों आया। हमें तो भी कैलकुलेट करना था, लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि 25 यहीं तक आएगा। यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे टाउ नहीं है, तो हमें पहले से ही पता है कि प्रिंसिपल प्लेन ये एक्स एक्सिस वाला ही आना चाहिए, आएगा। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 5 पे जाके प्रिंसिपल प्लेन आया है, ऐसे यहाँ पे से एंटी क्लॉकवाइज 25 पे जाने के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन आएगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है 0। अब एक स्टैंडर्ड केस देखते हैं। मान लो हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन का एलिमेंट दे रखा है सिग्मा 1 सिग्मा 3। ये प्रिंसिपल का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इसकी प्लेन के ऊपर शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो इसके मतलब ये प्रिंसिपल एलिमेंट है। तो इसके लिए जब हम मोर सर्कल बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिग्मा वन है टेंसाइल पॉजिटिव आएगा, सिग्मा 3 भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मोर सर्कल। अब मान लो हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल प्लेन से एंगल थीटा पे जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन और टाउ कितनी आएगी। ठीक है, तो देखो ये क्या है, सिग्मा 1 कहाँ पे लग रही है, इस प्लेन से, इस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज हम थीटा घूमें तो सिग्मा एन कितना आएगा। तो देखो सिग्मा 1 है यहाँ पे, सेंटर है ये, तो सिग्मा 1 से सेंटर मिलाया, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम कितना 2 थीटा। तो यहाँ पे जो सिग्मा एन और टाउ आया वो कितना आएगा, तो वो सिंपल हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक है सिग्मा 3, तो जो इसका सेंटर होगा वो आएगा हमारे पास सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। ठीक है, और जो रेडियस आएगी वो आएगी, दोनों को माइनस करेंगे बाई 2, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। ठीक है, तो अगर हम सिग्मा एन की बात करें तो सिग्मा एन कितना होगा, ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 का कोस थीटा, तो प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कोस 2 थीटा। ऐसी टाउ की बात करें कि यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस है टाउ वो कितनी होगी, वो होगी कितनी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 का साइन 2 थीटा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 का साइन 2 थीटा। तो ये क्वेश्चन IAS 2010 में आया है कि हमें प्रिंसिपल एलिमेंट दे रखा है 200 टेंशन 200 कंप्रेशन। प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस नहीं दे रखी है, तो इसके लिए पहले मोर सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में 200 टेंसाइल है, 200 टेंसाइल है और 200 कंप्रेसिव है, मतलब नेगेटिव आएगा 200। तो यहाँ से जब मोर सर्कल हमने बना लिया, ठीक है, अब उसने बोला है कि ये जो एंगल है वो थीटा है, तो अब बताना है कि इस एंगल पे सिग्मा इन कितना होगा। तो पहले देखते हैं ये थीटा कहाँ पे आएगा, कौन से पॉइंट पे लाई करेगा। तो हमने मोर सर्कल बना लिया ये। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ये क्योंकि 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो एक्स एक्स मतलब ये वाले जिस पे 200 लग रही है उस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज थीटा है, तो मतलब इस प्लेन पे लग रही है, सेंटर से जोड़ा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे थीटा है तो 2 थीटा हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 थीटा पे हमारे पास जो यहाँ पे ये आएगा, इस पॉइंट पे हमें सिग्मा एन और टाउ देखनी है। देखो थीटा की वैल्यू उसने 45 डिग्री दी थी, तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमें देखना है इस पॉइंट पे सिग्मा एन टाउ की वैल्यू क्या है। तो देखो सिग्मा एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 200 200 है तो बीच में है, तो ये सिग्मा एन की वैल्यू होगी यहाँ पे 0। ठीक है, तो इसका आंसर है सिग्मा एन इक्वल टू 0। टाउ की वैल्यू अगर जो पूछे तो 200 200 400, तो इसका रेडियस हो गया 200, तो टाउ की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 200। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। द सिविल बंदा। थैंक यू।